तो जाल में इस तरह से तो नहीं फंसेंगे कि मैं ही सब जिम्मेदारी ले लूं कि कौन कितनी सीटों का कितना जो है परित्याग करे, मतलब सेक्रीफाइस कर दे। असली में ममता बनर्जी या नीतीश यही तो चाहते हैं कि कांग्रेस यदि खुद अपने को अध्यक्ष मानता है, यदि वही सबसे बड़ी पार्टी भी है, जो रोज गाली देते हैं, वही वीडियो सामने चल रहा होगा उसी दुकान पर, सामने की दुकान पर जहां सभा हो रही होगी, वहां अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे होंगे। इसी तरह से अखिलेश यादव के खिलाफ कांग्रेसी जितना बोलते रहे हैं हाल के महीनों में भी, अब वो वीडियो सामने चल रहा होगा और अखिलेश यादव क्या खड़े होकर कहेंगे कि हाँ यहाँ पर वो ठीक है, राहुल प्रियंका के खिलाफ न बोले, सोनिया गांधी के खिलाफ न बोले, लेकिन क्या अजय राय को जिताने के लिए वो राहुल गांधी के साथ सभा में खड़े रह करके अपील करेंगे? नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। कांग्रेस गठबंधन, इंडिया अलायंस, इसकी गाड़ी को धक्का कौन लगाए? इधर एक जाता है, दो लोग आते हैं, चार लोग पीछे हट जाते हैं, चार लोग आते हैं, दो पीछे हट जाते हैं। एक बार फिर से शनिवार को वर्चुअल बैठक, आजकल तो ये वीडियो और कॉन्फ्रेंसिंग से सुविधा हो गई है, सामने बैठक करने में, एक दूसरे का मुंह देखने में, उनके साथ या उनको साथ प्रणाम करने में भी कई बार समस्या आती है, दूर से बैठे हुए बात हो सकती है। इसलिए खास करके ऐसे नेता जो कभी एक दूसरे को ठीक से देखना नहीं चाहते। मैं बात कर रहा हूं, ममता बनर्जी अलायंस की बैठक में नहीं आई, अखिलेश यादव वो नहीं आए, उद्धव ठाकरे वो उस बैठक में शामिल नहीं हुए, बहुत व्यस्त हैं। गठबंधन की चिंता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को अगले लोकसभा चुनाव में हराने का संकल्प है, लेकिन आप आधे घंटे के लिए, एक घंटे के लिए टेलीफोन के जरिए या कंप्यूटर के जरिए, जिसको कहते हैं इंटरनेट के जरिए जुड़ने के लिए फुर्सत नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि गठबंधन की गाड़ी कैसे चल रही है। और सबसे बड़ी बात, बहुत कांग्रेस भी चला रही थी, दूसरे लोग भी चला रहे थे कि नीतीश कुमार बड़ा इसीलिए दुखी हैं कि उनको संयोजक उनको बना दिया जाएगा। कल भी संकेत कांग्रेस ने दे दिया ताकि एक फेस सेविंग अपना रहे कि हम तो उसको संयोजक बनाने को तैयार है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे तो खुद पहले, उनको नाम तो ममता बनर्जी पहले प्रस्तावित कर चुकी थी कि भाई वो रहें प्रमुख, वही सबको जोड़े, लेकिन अब उन्होंने सोचा कि नीतीश कुमार को फंसाया जाए। तो नीतीश कुमार पुराने खिलाड़ी हैं, वो जयप्रकाश आंदोलन की देन है, और ऐसा तो नहीं है, वो वर्षों से मुख्यमंत्री जितना रहे, खड़गे साहब नहीं रहे मुख्यमंत्री, बनना चाहते थे लेकिन कभी बन नहीं पाए थे, इसलिए उनसे ज्यादा चतुर हैं, या कांग्रेस में राहुल गांधी से अधिक चतुर हैं कई अन्य नेताओं के मुकाबले में। तो जाल में इस तरह से तो नहीं फंसेंगे कि मैं ही सब जिम्मेदारी ले लूं कि कौन कितनी सीटों का कितना जो है परित्याग करे, मतलब सेक्रीफाइस कर दे। असली में ममता बनर्जी या नीतीश यही तो चाहते हैं कि कांग्रेस यदि खुद अपने को अध्यक्ष मानता है, यदि वही सबसे बड़ी पार्टी भी है, निश्चित रूप से एक समय में वही राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी रही है, आज भी उसका देश भर में वो दावा करती है कि भाई हमारा है अधिकार रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो कितना सेक्रीफाइस करती है। यदि उसका संकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को हटाना है, हमारा तो एक ही लक्ष्य है, जैसा वो राहुल गांधी रोज यही बोलते हैं, अब यात्रा उनकी शुरू होने जा रही है, या कहना चाहिए कि इस अवसर पर वो, उनको तो लगता है कि भाई यात्रा करना उन इलाकों का, उत्तर प्रदेश बिहार के बजाय पहली प्राथमिकता उनकी है कि पूर्वोत्तर से आए, बंगाल में अपना प्रभाव कांग्रेस का बढ़ाएं। तो क्या करें, ममता बनर्जी सरेंडर कर दे और कह दे कि लीजिए 20-10 सीटें आप ले लीजिए। ममता बनर्जी ने कहा है 2 सीट आप ले सकते हैं तो ले ले, वरना मुझे क्या करना, बात करके भी क्या करेंगे। अखिलेश यादव, उनके साथ कांग्रेस पार्टी करिए 40 सीट, चूंकि हम तो राज करते रहे, उत्तर प्रदेश के बिना तो प्रधानमंत्री बनता नहीं है, हमें इंदिरा गांधी बनी, नेहरू बने, राजीव गांधी बने, तो हम तो उत्तर प्रदेश के बल पर ही बढ़ना चाहते हैं, तो हमें तो ज्यादा सीटें चाहिए। अरे भाई, पिछली बार तो सब जमानत जब्त हो गई थी जब अखिलेश यादव ने समझौता किया। वो कह रहे हैं भाई ज्यादा ज्यादा आप 10 सीट ले लीजिए। जब उस पर भी आप सहमत नहीं है 40 सीट से दावा रखने के लिए कांग्रेस, तो अखिलेश यादव बैठक में आकर के क्या करेंगे? जो पर्दे के पीछे जो बैठ के रामगोपाल यादव के जुम्मे लगाया भी गया है, वो बातचीत कर रहे हैं। हाँ, वो ये कैसे वो कहेंगे कि हम बीजेपी को नहीं हराना चाहते हैं, उनका तो अपना दावा है। या बहुजन समाज पार्टी की मायावती, अब वैसे वो बहुत नाराज रहती हैं अखिलेश से, कितना ही पुराने उनके कटु अनुभव है, उनको घेर करके समाजवादियों ने एक तरह से जानलेवा हमला ही कभी किया था। चलिए बाद में फिर भी वो साथ में आए, तब भी उनको कोई फायदा तो हुआ नहीं।
कांग्रेस ने भी कब धोखा दिया, कभी किसी ने धोखा दिया, तो वो भी अभी दुविधा में है, वो किधर रहे, वो इस गठबंधन में जाएं तो कांग्रेस उनके लिए सीट का एडजस्टमेंट कितना करती है, तो अभी वो स्पष्ट नहीं है। और अभी उनकी भूमिका भी कम है, क्योंकि उनका ज़्यादा न सीटें संसद में रही हैं न बाहर रही हैं, ये विधानसभा में है। इसलिए ये बड़े राज्य, और महाराष्ट्र जो तीसरा बड़ा राज्य है, ये जो नई सरकार कोई लोकसभा चुनाव के बाद यदि बनेगी मई में, तो ऐसी स्थिति में ये कैसे संभव होगा कि वो अपनी बात को रख सके और अपने प्रधानमंत्री बनवा सके। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ये गठबंधन को केवल फेस सेविंग, अपना चेहरा दिखाने के लिए और पब्लिक परसेप्शन के लिए कि हम बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं कि भाजपा को हटाना, लेकिन राहुल गांधी जैसा नेता है जिनको कोई, और पहले का अनुभव तो बताइए ना, पहले जनता पार्टी में बड़े दिग्गज नेता रहे थे, तब भी वो गठबंधन नहीं चल पाया। चलिए वो कह सकते हैं, और उसमें तो एक ही विचार था कि इंदिरा गांधी के खिलाफ वाले ही सब गठबंधन के लोग थे। तब ऐसा कोई नहीं था जो इंदिरा गांधी का साथ हो, खाली जगजीवन राम वगैरह जरूर इमरजेंसी में साथ में रहे थे, लेकिन उनकी संख्या भी उतनी अधिक नहीं थी। लेकिन हाँ, वो भी चूंकि बड़े नेता थे तो बनना चाहते थे, चरण सिंह बनना चाहते थे, तो इसलिए जनता पार्टी नहीं चल पाई। देवगौड़ा जी का क्या हश्र हुआ, चंद्रशेखर जी का क्या हश्र हुआ, इंद्र कुमार गुजराल का क्या हश्र हुआ, तो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता रहते हुए भी जयललिता के साथ कैसे सरकार नहीं चलने के कितने खतरे हुए। सरकारें गिरी भी अटल जी के समय में, एक बार दो बार ऐसी स्थितियां आई, 13 दिन 13 महीने। इसलिए ऐसे गठबंधन चलना ही मुश्किल होते हैं। यहाँ तो पहले ही स्थिति में गठबंधन, प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तो किसके पास अधिक सांसद होंगे उसी पर तय होगा। अभी तो तय ये होना है कि भाई आप सबको कौन कितना अपने इलाके में त्याग करता है, और फिर वो दूसरों को एडजस्ट करके उनको जिताने में एक मंच पर आ सके। अधीर रंजन चौधरी क्या ममता बनर्जी के साथ मंच पर खड़े होकर कहेंगे कि इनके उम्मीदवार को जिताइए? जो रोज गाली देते हैं वही वीडियो सामने चल रहा होगा, उसी दुकान पर, सामने की दुकान पर जहां सभा हो रही होगी, वहां अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे होंगे। इसी तरह से अखिलेश यादव के खिलाफ कांग्रेसी जितना बोलते रहे हैं हाल के महीनों में भी, अब वो वीडियो सामने चल रहा होगा और अखिलेश यादव क्या खड़े होकर कहेंगे कि हाँ यहाँ पर वो ठीक है, राहुल प्रियंका के खिलाफ न बोले, सोनिया गांधी के खिलाफ न बोले, लेकिन क्या अजय राय को जिताने के लिए वो राहुल गांधी के साथ सभा में खड़े रह करके अपील करेंगे, या अजय राय जाकर के ऐसी कहीं अपील करेंगे? तो इतना मुश्किल है। केवल हाँ, नीतीश कुमार और मैं ये मान सकता हूं कि लालू यादव के कहने से वहां पर चूंकि ज्यादा प्रभाव नहीं है, और लालू यादव जी की पार्टी और नीतीश की पार्टी 17 सीटों पर जो अपनी सहमति बना ली है, उसके बाद जो 6 सीट में चाहिए उसमें लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस को देने को तैयार है। तो ऐसे कुछ हो सकता है साउथ में भी, केरल में कहीं कोई सीपीएम समझौता कुछ कर ले, जबकि वहां भी मुश्किल है क्योंकि कांग्रेस की पुराना वहां भी अधिकार रहा है, और पार्टियां वहां बहुत सारे घटक हैं, लेफ्ट पार्टीज के साथ भी सरकार में, या कांग्रेस के साथ भी अलायंस मुस्लिम लीग वगैरह रहती है। शिवसेना वो ज्यादा पुराना महाराष्ट्र का अधिकार मानती है, शरद पवार अपना अधिकार मानते हैं, पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस के जो जिस तरह से है, अशोक चौहान है, कई ऐसे नेता हैं जिनको अपना प्रभाव रहा है। वो किस हद तक कांग्रेस की इस दबाव को कि वो कितनी सीटें कम कर सकते हैं, इसलिए शिवसेना तो आज ही नहीं आई उद्धव ठाकरे की, वो तो वैसे भी टूटी हुई पार्टी है, लेकिन फिर भी उनकी नाराजगी तो है ही कि हमारी बात तो अभी तक बातचीत में कुछ हल नहीं हुआ। तो सीटें है नहीं, ये तो खाली अध्यक्षता ऐसी है। यूनाइटेड नेशंस के जो प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी जनरल भी हों, वो अपील करते रहे, लेकिन रूस हमला कर रहा है, वो सदस्य है, वो यूक्रेन पर हमला कर रहा है, चीन भारत की तरफ कभी घुसपैठ करने की कोशिश करता है, कभी भूटान पर करता है। तो शांति की अपील यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल या प्रेसिडेंट कर देते हैं, उससे क्या एकदम सब विश्व शांति हो जाती है? कोई युद्ध की नौबत नहीं आती है? सीरिया की क्या स्थिति हो रही है, ईरान और इराक के लोगों का क्या होता रहा है? तो ऐसी ही ये गठबंधन है जो एक अंतर्राष्ट्रीय कागज पर जैसे बन जाते हैं, जिसका कुछ हद तक हो, कुछ अच्छे कामों के लिए, सकारात्मक काम में तो फिर भी हो सकता है। कोई ऐसा संकट है, बीमारी से बचाना है, अकाल है, भूकंप है, उसमें आरएसएस भी साथ होगा या बीजेपी भी साथ होगी, कांग्रेस भी साथ हो सकती है। लेकिन प्राकृतिक विपदा या वैसा राष्ट्रीय संकट की बात अलग है। अन्यथा ऐसे कई, बल्कि सीमा के मुद्दे पर तो राहुल गांधी जितना कटघरे में खड़े करते हैं किस पार्टी को, खुद तो शरद पवार तो रक्षा मंत्री भी रहे हैं। क्या ऐसी स्थिति में भारत के सुरक्षा के जो सेनाध्यक्ष रहे हैं, जो उनके कार्यकाल में भी बड़े प्रमुख पद पर है, उनकी बात न मान करके राहुल गांधी कहें कि नहीं वो तो 2000 किलोमीटर 4000 किलोमीटर चीन घुसा हुआ है, उस बात को लेकर के सेना का वोट क्या मिल पाएगा, या शरद पवार अपना मुंह कहीं दिखा सकेंगे? तो ये गठबंधन खास करके राहुल गांधी की जो टीम है
उसके कारण इस गाड़ी को कोई धक्का खाली दिखाने के लगाएगा, हाथ लगा देता है, टेका लगा देगा, कहीं थोड़ा बहुत मंच पर खड़ा हो जाएगा, लेकिन ये चलने वाली गाड़ी नहीं है। ये धक्के से चलने वाली गाड़ियां ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाती और कहीं डगमग हो तो कहीं गड्ढे में भी गिरने का खतरा रहता है। उसमें फ़ायदा कितना होगा, और ख़ास करके अयोध्या वाले मसले पर भी जिस तरह से हुआ कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसमें कांग्रेस ने जिससे डिनायल किया, उसका असर भी घटकों पर भी पड़ रहा है और उनकी अपनी पार्टी पर भी पड़ रहा है कि हम प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। राम जन्म कार्यक्रम तो बीजेपी का है, उन्होंने सारा ही बीजेपी की तरफ, सारे हिंदू वोट यदि कहे कि उन्होंने खुद ही उस तरफ यदि कर दिया तो क्या मुस्लिम वोट मिलेगा। सवाल ये है कि इस तरह के शगुफेबाजी से पहले भी गठबंधन नहीं चले हैं और अब भी शायद नहीं चल सकते हैं। एडिटर्स आई में हम यही विराम देते हैं। आप एडिटर्स आई सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, ग्रुप्स को भेजें, आपकी अपनी जो प्रतिक्रिया हो अवश्य बताएं। हमारा काम यही है कि हम स्पष्ट बात, तटस्थ बात कहें, जो कड़वी भी हो सकती है लेकिन समाज और देश के लिए एक सही बात कहना बहुत आवश्यक है। जो उचित लगे उसे स्वीकार करें, जो अनुचित भी लगे तो अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।